मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की कला विषय की परीक्षा में कला संस्कृत से संबंधित करंट अफेयर्स के अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम जनवरी फरवरी के कला संस्कृत के करंट अफेयर्स को प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से हैं। तो फिर आइए जानते हैं जनवरी फरवरी के कला घटनाक्रम से। 13 जनवरी 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान का शुभारंभ किया गया। यह बाइक अभियान 8 से 16 अप्रैल 2022 के बीच निर्धारित किया गया है और संयुक्त रूप से संस्कृत मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाना है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इस अभियान में भाग लेने वाले 75 बाइकर्स को देश भर से चुना जाएगा और 6 समूहों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में यात्रा की जाएगी, जिसमें लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तमिल फिल्म जय भीम को 20 जनवरी को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस द्वारा ऑस्कर 2022 के लिए योग्य मानी जाने वाली 276 फिल्मों की सूची में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। इसके पहले फिल्म मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। संस्कृत मंत्रालय ने 24 जनवरी को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2022 को इंडिया गेट नई दिल्ली पर प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। दरअसल जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था, तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगाई गई थी, जो 1960 के दशक तक लगी थी और फिर 1968 में जॉर्ज पंचम की इस मूर्ति को यहां से हटाकर कोरोनेशन पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से यहां केवल एक छतरी भर रह गई थी। अब इसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की 28 गुणे 6 फीट की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। जब तक यह प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक उस स्थान पर होलोग्राम प्रतिमा को लगाया गया है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को प्रधानमंत्री ने होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। आइए जानते हैं होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्या है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी एक 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन है। आसान शब्दों में कहें तो इससे 3D तस्वीर दिखाई देती है। खास बात यह है कि होलोग्राम को बिना किसी इक्विपमेंट के देखा जा सकता है। साथ ही होलोग्राम की तस्वीरें किसी भी एंगल से देखी जा सकती हैं और इसे देखने वाला व्यक्ति जैसे जैसे चलेगा, यह उसी प्रकार से शिफ्ट होती जाती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 जनवरी को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 74वीं शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया। इस भित्ति चित्र को केवीआईसी यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कुल्हड़ सशक्तिकरण योजना के तहत प्रशिक्षित 75 कुम्हारों द्वारा बनाया गया है। इन कुल्हड़ों को देश भर से एकत्र की गई मिट्टी से बनाया गया है। संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 22 फरवरी को वंदे भारत के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी की। इस धुन को ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज और ऑस्कर के दावेदार विक्रम घोष ने तैयार किया है। जम्मू कश्मीर में कछोट पर्व आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में कछोट का प्राचीन त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है, 3 दिवसीय त्योहार जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में मनाया जाता है।
विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और नाग अनुयायियों का मानना है कि गौरी तृतीया के इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और इसके बाद शादी के उपहार के रूप में वे बर्फ से बने सिंहासन पर बैठे थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में 20 से 26 फरवरी 2022 तक विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। यह 48वां संस्करण था और महोत्सव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर किया गया था। इस वर्ष समारोह में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर तले 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो मैराथन का भी आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं के नारे के साथ इस मैराथन का उद्देश्य हिंदुस्तान के दिल में आप सेफ हैं के स्लोगन से पर्यटन स्थलों में महिलाओं की सुरक्षा की भावना पैदा करना था। समारोह के दौरान नृत्य के लिए सुनैना हजारीलाल को वर्ष 2019-20 और शांता वीपी धनंजय को वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद के निकट 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन श्री रामानुजमचार्य की वर्तमान में चल रही 1000वीं जयंती समारोह के तहत 12 दिवसीय श्री रामानुजम सहस्त्राब्दी समारोह का हिस्सा है। श्री रामानुजम ने राष्ट्रीय लिंग, नस्ल, जाति तथा पंथ की परवाह किए बिना हर इंसान को समान मानने की भावना के साथ लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया था। रामानुजन ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। उनमें अन्नामाचार्य, भक्ति रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत माना गया है। आइए जानते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। 216 फीट ऊंचा यह स्टैच्यू तेलंगाना के एक गांव मुंचतल में बनाया गया है, जो शमशाबाद में स्थित हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट तथा हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। प्रतिमा को श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक एवं दक्षिण भारतीय संत सन्यासी चिन्न जियर द्वारा प्रस्तावित और डिजाइन किया गया था और संरचना की आधारशिला 2014 में रखी गई थी। यह प्रतिमा पंच धातु यानी पंच लोहा से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्र वेदी है। इस परिसर में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर, एक शैक्षिक दीर्घा है जो श्री रामानुजाचार्य जी के कार्यों की जानकारी देते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद ऊंचाई के मामले में दूसरे स्थान पर है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के निर्माताओं का कहना है कि यह बैठी हुई अवस्था में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची धातु की प्रतिमा है। थाईलैंड में बुद्ध की प्रतिमा 301 फीट ऊंची है, जो कि बैठी हुई मुद्रा में है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। 16 से 19 फरवरी 2022 के मध्य तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदारम जतारा पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया गया। मेदारम गाद्दे यानी कि मंच पर सरल अम्मा के आगमन के साथ इस उत्सव का शुभारंभ हुआ। यह द्विवर्षीय उत्सव मेदाराम जतारा यानी कि कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला होने के नाते मेदारम जतारा देवी समाक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। देवी समाक्का की बेटी का नाम सरलम्मा है। उनकी प्रतिमा पूरे कर्मकांड के साथ मेदारम के निकट एक छोटे से गांव कन्नीपल्ली के मंदिर में स्थापित है। कर्नाटक के बेलूर, हालीबेड,
और सोमनाथपुरा के होयसाल मंदिरों को 1 फरवरी 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वीके शर्मा द्वारा औपचारिक रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर के निदेशक लजारे एलोंडो को औपचारिक रूप से नामांकन प्रस्तुत किया गया। होयसला के पवित्र समूह 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में है। ये तीनों होयसला मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं, इसलिए इनका संरक्षण और रखरखाव ASI द्वारा किया जाए। होयसला वास्तुकला इमारत शैली है जिसे 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसला साम्राज्य के शासन के तहत आर्किटेक्ट द्वारा विकसित किया गया था। 13वीं शताब्दी में होयसला प्रभाव अपने चरम पर था और उस युग के दौरान बनाए गए कई बड़े और छोटे मंदिर आज भी होयसला स्थापत्य शैली के उदाहरण के रूप में बने हुए हैं। होयसला मंदिरों में बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर, हालेबिड में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में केशव मंदिर शामिल हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।